प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य और इसमें हम बात करेंगे वैदिक साहित्य के स्रोतों की। सिंधु सभ्यता के बाद जिस नवीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है वो वेदों से प्राप्त होती है। इस कारण से इस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे और इस कारण से इस सभ्यता को या संस्कृति को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता के मूल स्रोत 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हैं। ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई और वैदिक सभ्यता को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में आर्यों के आगमन के तुरंत बाद के काल, जिसमें कर्मकांड गौण थे, पर विचार किया जाता है, बात की जाती है। और उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म, जिसमें कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई, उस संदर्भ में बात की जाती है। वेदों को पौरुषीय कहा गया है, जिसका अर्थ है गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से कंठस्थ कराना, और इसी कारण से वेदों को श्रुति की संज्ञा भी दी जाती है। वेद 4 हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ये 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्य भाषा या पद्य रूप में इसको लिखा गया है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित है, उसकी जानकारी भी हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। अस्तोमा, सदगम वाक्य भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्रों को कंठस्थ कराने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलिशमी और कक्षावृत्ति प्रमुख हैं। दूसरा महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ का विधि विधान इस वेद में वर्णित है। इसमें मंत्रों का संकलन, अनुष्ठान और यज्ञ के समय, स्तर इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन भी मंत्रोच्चारण और उसकी विधा के साथ संकलित किया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्य भाषा और गद्य भाषा दोनों रूप में ये ग्रंथ संकलित किया गया है। यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभक्त है, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा हैं, मैत्राणी संहिता, कंठक और कपिल। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, मध्यांति और कण्व। ये 40 अध्याय में विभक्त हैं। इस ग्रंथ में पहली बार राजस्यु और वाजपेयी जैसे 2 महत्वपूर्ण युगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने के योग्य बनाने के रूप में की गई। इसमें 1810 छंद हैं, जिसमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में वर्णित हैं। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतमय पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद महत्वपूर्ण ग्रंथ है अथर्ववेद। ये प्राग ऐतिहासिक युद्ध की मूलभूत मान्यताओं और परंपराओं का चित्रण करता है।
अथर्ववेद में 20 अध्यायों में संकलित किया गया है, जिसमें 731 सूक्त और 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग तथा उसके निवारण संबंधी जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पीपललाद। अथर्ववेद के बाद वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं, वो है ब्राह्मण। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है। वही ब्रह्म विस्तार रूप से ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित किया गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि वर्णित है, वो ब्राह्मण ग्रंथ में सप्रमाण व्याख्याएं हमें देखने को मिलती हैं। प्राचीन परंपराओं और आश्रमानुसार वेदों का पाठ करने की विधा भी इसमें वर्णित है। ब्रह्मचारी ऋचाओं के पाठ करने, ग्रस्त ब्राह्मणों का वानप्रस्थ, आणक्यों का और सन्यासी उपनिषदों का भाग माने जाते हैं। यह मुख्यतः गद्य शैली में वर्णित किए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं, जिसे पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम का वर्णन विस्तार से किया गया। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण हैं। गंधार, सल्क, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि स्थानों का भी इन ग्रंथों में वर्णन हमें देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पंचविंश और षष्ठविंश ब्राह्मण सामवेद से संबंध रखता है। सर्वाधिक प्रवर्ती ब्राह्मण गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसे आरण्यक कहा गया है। आरण्यक वेदों का वो भाग है जो गृहस्थ आश्रम त्याग के उपरांत वानप्रस्थ में लोग जंगल या एकांत में उस ग्रंथ का पाठ करते हैं। इसका प्रमुख प्रतिपादक विषय रहस्यमय, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके बाद महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद प्राचीन दर्शन या दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में बृहन्नक्य और छंदोह उपनिषद प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व भारत की अवस्था की जानकारी वर्णित या देखने को मिलती है। परीक्षित और उसके पुत्र के पश्चातकालीन राजाओं या राज्य की जानकारी भी हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से श्रेष्ठ या सर्वोत्तम था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीन धार्मिक अवस्था, चिंतन और जीते जाते जीवंत के उदाहरण भी हमें उपनिषद से ही प्राप्त होते हैं। उपनिषदों की रचना संभवतः बुद्ध काल में हुई, क्योंकि भौतिक इच्छाओं पर सर्वप्रथम आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता स्थापित करने का प्रयास बौद्ध और जैन धर्म के विकास के साथ ही प्रारंभ हुआ था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें शाश्वत, आत्म, ब्रह्म, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध, विश्व की उत्पत्ति जैसे रहस्यमय सिद्धांतों पर विचार किया गया है।
सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चतुर्थ आश्रम सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। उपनिषदों के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ वेदांग है। युगांतर में वेदों के अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ, इसे वेदांग कहा गया। वेदांग का शाब्दिक अर्थ वेदों का अंग तथा इस साहित्य के पौरुषीय होने का कारण श्रुति साहित्य के रूप में इसे गिना गया। वेदों की स्मृति भी इसे कहा गया क्योंकि ये मनुष्य की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया। 6 वेदांग इस प्रकार हैं। शिक्षा, जिसमें हमें स्वर या उसकी ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। कल्प, जिसमें धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी। निरुक्त, शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के बारे में। व्याकरण, जिसमें व्याकरण संरचना की जानकारी। छंद साहित्य का वर्णन। और ज्योतिष, खगोल विज्ञान का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसके बाद सूत्र साहित्य महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का ही अंग है। ये वैदिक साहित्य को समझने में सहायक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रह्म सूत्र, भगवान विष्णु के अवतार। श्री वेद व्यास ने वेदांग पर परम गूढ़ ग्रंथ लिखा, जिसमें परम सत्ता, परमात्मा, परम सत्य, ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर तथा अनेक सृष्टि और ब्रह्म तत्व जैसे गूढ़ विषय पर विवेचना की गई। इसका भाष्य श्रीमद् आदि आचार्य शंकराचार्य ने भगवान व्यास जी के कहने पर लिखा। कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग है। श्रुत महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या वेदांग और कल्प सूत्र का पहला भाग है। समात्र सूत्र 16 संस्कारों का विधान और उसकी परिकल्पना है। शुल्ब सूत्र यज्ञ स्थल, अग्नि वेदिका के निर्माण, उसकी संरचना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। धर्म सूत्र इसमें सामाजिक, धार्मिक तथा आचार संहिताओं का वर्णन है। ग्रह सूत्र पारिवारिक संस्कार, उत्सव, व्यक्तिगत यज्ञों विधानों की चर्चा करता है। तो ये वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण स्रोत थे, जिनका अध्ययन कर हम वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता को जान सकते हैं। धन्यवाद।